परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभु परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए, थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और प्रभात हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय से कुछ मनन करने के लिए चालू किया था। उसका 1 से लेकर 4 पद तक हमने देखा है। उसी में हम देख सकता है कि बंदी गृह में स्वप्न का अर्थ बताने वाला जोसेफ को इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने जोसेफ को ऊंचा उठाने के लिए ये पकाने हारे को और पिलाने हारे को, दोनों को जोसेफ कहाँ पड़ा था उसी बंदी गृह में लेके आया है। जोसेफ को वो व्यक्ति हकीम, उसी को इतना दया दिखाया है, प्रभु परमेश्वर के द्वारा उसको दया दिखाया है। ये बात को हम देखते हैं। आज हम उसका 5 से लेकर 7वें पद तक हम देख सकते हैं कि जोसेफ शोज कंसर्न फॉर द बटलर एंड बेकर। वो पिलाने हारे को और पकाने हारे के ऊपर दया दिखाने वाला, एक कंसर्न दिखाने वाला जोसेफ को हम इधर देख सकता है कि जोसेफ का स्थिति बहुत प्रतिकूल साहचर्य में है। उसके बाद भी वो दूसरों को दया दिखाने वाला जोसेफ को इधर हम देख सकता है। वो पद अपन थोड़ा पढ़ें। उसका 5वें पद में ऐसा लिखा है, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा है। देखिए, एक स्वप्न उसने देखा है। ये हम इधर हम देख सकता है कि ये परमेश्वर ने उनका हृदयों में ये स्वप्न दिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी के द्वारा भी परमेश्वर को, जोसेफ को आगे बढ़ाना है, उसके लिए ये दिखाया है। हम जानता है कि परमेश्वर ने अलग अलग जगहों में अलग अलग व्यक्तियों को स्वप्न के द्वारा बातें पुराना नियम में करता रहता था। ऐसी इन लोगों को भी वो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है। उसके बाद उसका 6वें पद में हम देख सकता है कि सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर आ गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। रोज उसका मतलब इन लोगों के ऊपर दृष्टि करता था। जब पहले वो बंदी गृह में आ जाता था, उसी टाइम बाकी लोगों को, बंदी लोगों को ऊपर एक नज़र लगाना, एक देखना उनका एक सुबह का एक ड्यूटी था। ऐसी आज भी उसने वो दोनों व्यक्तियों के ऊपर देखा है। हम जानता है कि जोसेफ का स्थिति बहुत कठिन है। जोसेफ को किसी ने भी उसी के ऊपर दया नहीं दिखाया है। उनका भाई लोग ने उसी के ऊपर दया नहीं दिखाया। उन लोगों ने घृणा किया है। पोतीफर पे घर पे आया, पोतीफर ने थोड़ा दया दिखाया था, परंतु उसका पत्नी ने उनके ऊपर दया नहीं दिखाया है। उनका झूठा आरोप के कारण वो कारागृह में, बंदी गृह में आ गया है। ये बात हम देख सकता है। उसने कुछ किया नहीं है, उसने कुछ गलत किया नहीं है, उसी के लिए ये दंड वो सहन कर रहा है। इसलिए ऐसी एक व्यक्ति को किधर से भी दया ना मिला है। ऐसा एक व्यक्ति का मन हमेशा कठोर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। दूसरा व्यक्तियों का प्रश्न में, उसी का तकलीफ में उनको कभी भी वो देखता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। ऐसी है दुनिया। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब उसी को मालूम पड़ गया है, वो उनको देखने के लिए, रोज उसी को देखने के लिए उसको कंसर्न कितना अच्छा था। उसके बाद 8वें पद में, 7वें पद में हम देख सकता है कि इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों में से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हो? आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हो? हम जानते हैं कि
जोसेफ उससे भी तकलीफ और परेशानी में है, उनके जीवन में एक कठुआपन की अनुभव है। उसके बाद भी वो दूसरों को, वो जोसेफ इतना उदास होना चाहिए, इतना उदास होना चाहिए, ऐसी एक स्थिति में था, परंतु उसने दूसरों को दुख के कारण दूसरों क्यों उदास हो गया है, ये बात को वो पूछ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना जोसेफ का स्वभाव कितना अच्छा है। ये कितना बढ़िया एक जोसेफ को हम इधर देख सकता है। ये जोसेफ प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है ना। वो निष्कलंक एक व्यक्ति हमारे बीच में आया, हमारा जीवन का तकलीफ, हमारे जीवन का परेशानी, हमारा जीवन का प्रलोभन, ये सब उसने देखा है। वो व्यक्ति हमारे खैर करने के लिए, हमको कंसर्न करने के लिए उसने कितना तकलीफ और परेशानी उनने सहा है। वो बहुत हालत ख़राब था, उसने इतना दुख सहा है, इतना दुख उठाया है हमारे लिए। एक दुख उठाया एक व्यक्ति, उसने कभी भी दूसरों से उनके ऊपर दया दिखाने के लिए कभी भी वो सोचा नहीं है, देखा भी नहीं है। परंतु इधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरों को दुख और दूसरों को तकलीफ समझते हुए दूसरे से पूछता है, वाई डू यू लुक सो सैड टुडे? आज तुम इतना दुखित क्यों है? आज तुम इतना उदास क्यों है? आज तुम्हारा मुंह कल का जैसा नहीं है, तुम्हारा फेस में बहुत सारा तकलीफ दिख रहा है। हम जानता है कि हृदय का एक खांच है ये फेस। हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो हम दूसरों का मुंह में देखेंगे तो मालूम पड़ता है। इधर भी ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा ज़रूरत क्या है, हमारा तकलीफ़ के कारण क्या है, वो पूछने के लिए इस दुनिया में हमारे पास वो आ गया है। जोसेफ ने उनका कष्ट और तकलीफ़ एक साइड में रखते हुए दूसरों के लिए उसने कंसर्न था। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़कर इस दुनिया में हमारा हालत देखने के लिए, हमारा हालत पूछने के लिए, हमारा दुख का कारण पूछने के लिए, उसी में से बचाने के लिए रास्ता लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर दया दिखाने वाला लोग होना चाहिए। ये परिस्थिति कठिन होगा, हमारा दुख भरा हुआ अवस्था होगा, फिर भी हम क्या है, दूसरों का दुख में हम भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी जोसेफ की जैसी एक जीवन बिताने के लिए, तकलीफ के परेशानी के बीच में भी दूसरों को भी केयर करने के लिए, हम ऐसी एक जीवन बिताने के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आया ऐसा तकलीफ परेशानी हमारा लाभ के लिए उसने उठाया है। वो सब सोचते हुए एक अच्छा मसीह के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।